नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी शंभुआर माँ भगवती अंकुरित स्थान में है, जहां पे करोड़ों रुपया की लागत से बना हुआ मंदिर का बहुत सारे सामान जो है सो चोरी कर लिया गया है। कभी आपको जो है सो मधुबनी के सतघारा में, कभी सप्ता में, कभी मधुबनी में, हर एक जगह घटना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि यह घटना कैसे हुई और कब हुई, लोगों को कैसे जानकारी हुआ। तो आप लोग आप यहाँ के अस्थायी निवासी है, घटना के बारे में कब आपको पता चला है? हम लोगों को यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं उनके द्वारा सूचना दी गई, मतलब 3:55 में जैसे मोबाइल से। तो हम लोग सुबह में आए हैं। सुबह में आके हमारे जो भी कमेटी के स्थानीय जो समाज के जो भी व्यक्ति थे आए, तो देखे जो मतलब एक भी मंदिर का ताला नहीं था, सब का ताला टूटा हुआ। यहाँ दान बक्सा एक मंदिर निर्माण के लिए, एक पूजा सामग्री के लिए, मतलब पूजा नित्य पूजा के लिए वो गाछी में तोड़ के फेंका हुआ था। जो भी घंटा, घड़ी घंटा, जो कैश था वो सब तोड़ के ले गया। बजरंगबली का मुकुट था, वो चांदी का वो ले गया। महादेव बाबा के मंदिर के ऊपर में मतलब बड़ा बड़ा घड़ी घंटा था, मतलब जो विभिन्न मंदिरों से सारा चीज मतलब लेके चला गया। और इस सीसीटीवी कैमरा हमारे मंदिर के अंदर मतलब 4 लगा हुआ है, उसमें आ रहा है जो मतलब 4 व्यक्ति भीतर, 3 व्यक्ति भीतर में था, एक व्यक्ति मतलब गेट के बाहर था जैसे। और इससे पूर्व भी 7-8 बार घटना। एक बार हमारे यहाँ का साउंड मतलब था जो लाखों रुपया का एक दाता दिए थे, वो चोरी हो गया। उसका लगातार दान बक्सा मतलब कभी उठा के ले जाता है, कभी मंडप गृह से मतलब पूजा का सामग्री जो भी पीतल तांबा का आता है वो उठा के ले जाता है। और बार बार हमारे समाज के द्वारा, कमेटी के द्वारा थाना को मौखिक रूप से भी और लिखित भी मतलब उनको सूचना दिया गया है। और मंदिर पर ही नहीं, हमारे समाज के अंदर गांव से मोटरसाइकिल मतलब 2-2 चोरी हो चला गया। सरकार के द्वारा जो जल नल मतलब योजना दिया गया था, उसमें जितना पीतल का पानी गिरने वाला था टोटल मतलब वो खोल के ले गया। पुलिस की चापाकल मतलब यहाँ से चोरी हो जाता है। किसान को जो मतलब जो गरीब किसान मोटर लगाता है खेत पटवन के लिए, उसका खेत से मोटर खोल के ले आता है। आए दिन मधुबनी में जो है अपराध बढ़ते जा रहा है। चोरी हमेशा कभी मधुबनी में होता है, तो कभी आपको जो है सो सप्ताह में होता है, तो कभी आपको शंभुआर में होता है। ये कब तक चलेगा? या हम लोगों के यहाँ चोरी और डकैती जो था सो पूर्व में मतलब इतना जो घटना अभी जितना बढ़ गया है, पूर्व में इतना घटना नहीं हो रहा था जैसे। उसका कारण है जो अगर समय रहते हुए अगर प्रशासन मतलब गश्ती गाड़ी आती है, गश्ती गाड़ी अगर आएगी एक बार मतलब गांव में, किसी गांव में घूम जाएगी, तो जो अपराधी छोटा मोटा अपराध करने वाले हैं उसके अंदर भय पैदा होगा। लेकिन एक बार भी मतलब कोई गश्ती का गाड़ी मौखिक रूप से जाके थाना पर भी बोला गया, आप एक बार कम से कम सप्ताह में नहीं तो एक बार 2 बार भेज दिया कीजिए। लेकिन एक दिन भी पहले ऐसा देखा जाता था कि नाबालिग अगर कोई होते थे, घटना अगर करते थे, उसे उस कारावास में दिया जाता था और सुधार गृह में भेजा जाता किया जाता था। और अब ऐसा देखा जाता है कि प्रशासन के द्वारा जो है कुछ पैसा लेके वैसे अपराधी को छोड़ दिया जाता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ जाता है। इस पे आप लोगों का क्या कहना है? अभी जस्ट हमारे गांव के बगल के कैटोला के तरुण कुमार ठाकुर जी का, वो खेत पटवन करके 1 बजे रात में जा रहे थे मोटरसाइकिल से, तो उनको मतलब रेकी करके और जो अपराधी किया था वह गिरफ्तार भी मतलब पुलिस के द्वारा किया गया। लेकिन मतलब आप किस वजह से छानबीन नहीं किया गया, यह लड़का मतलब का बैकग्राउंड क्या है, या पूर्व में क्या करता है, रात में इतना रात को क्या कर रहा था, दारू बेच रहा था, रोड रॉबरी कर रहा था, बिना छानबीन के उसको। कमजोरी जरूर है। जो अपराधी को अगर मतलब बगैर पड़ताल किए हुए अगर छोटा मोटा कोई घटना करता है उसको छोड़ दिया जाएगा, स्वाभाविक है जो कल के उससे बड़ा घटना करेगा। सीसीटीवी फुटेज में जो आपको 3-4 आदमी जो व्यक्ति देख रहे हैं, उनकी एक अनुमान उम्र क्या होगी? उम्र 16-17 वर्ष से मतलब ऊपर है, मतलब 20 वर्ष 21 वर्ष। मालिक थे कुछ नाबालिग? हाँ, 18 वर्ष मतलब 20 वर्ष का है। तो शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से तो मांग मतलब करते हैं जो ये बार बार जो हमारे यहाँ घटना घट रहा है, अगर किसी अपराधी को
इसको चिन्हित कर नहीं पकड़ा जाएगा, सामान का रिकवरी नहीं किया जाएगा, तो कल इससे भी बड़ा घटना उस अपराधियों के द्वारा किया जा सकता है, जिससे कि जान माल की क्षति भी हो सकती है। किसी के घर में कल होकर वो डकैती भी कर सकता है, किसी के घर में कुछ कोई बड़ा घटना कर सकता है। तो प्रशासन से अनुरोध यही है, जो हम लोग मतलब शहर से मात्र 74 किलोमीटर पर है, और एक गश्ती जब हम लोग को सुरक्षा के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए मतलब एक गश्ती दल चाहे मतलब प्रशासन के द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ के लोग अपने अपने हाथ में कानून लेके तो नहीं अपनी सुरक्षा करेंगे। तो प्रशासन से अनुरोध है, जो यहाँ के लोगों को, यहाँ का हम लोगों के चतुर्दिक समाज का एक धरोहर है मंदिर। आज तक यह घटना यहाँ पर मतलब इसी बीच में 1-2 साल में यह घटना में वृद्धि हुआ है। यहाँ पर मतलब चोरी करने का, इसको चिन्हित करने का काम प्रशासन का है। या रात में अगर आएंगे 11 बजे 12 बजे रात में, तो यहाँ मतलब जो समाज के द्वारा मतलब जो बताया जा रहा है, डर से नहीं कोई बोलता है, कोई दारू पीते रहता है कहीं पर, मतलब उस साइड में पर डे गश्ती की मांग कर रहे हैं। हाँ, या तो चौकीदार यहाँ पुटअप किया या नहीं तो हम लोगों का चौकीदार उसको बैक कर दिया जाए, जो मतलब कम से कम मतलब वो अपना एक टीम बना के मतलब गांव में गश्ती करेंगे। जैसे दुर्गा मंदिर, अंकुरित दुर्गा मंदिर में देखा जा रहा है कि लाखों रुपए की चोरी हुई है, जी और जी उस मंदिर का सामान भी जो है चुरा लिया गया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए, मूल्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी चीज का वैल्यू का आकलन और हमारे पूर्वजों का धरोहर, उस प्रतिष्ठा के आगे पैसा कुछ नहीं है। हम इसको करोड़ों का कह सकते हैं। आज कोई भी चीज किसी के लिए कोई मूल्य हो सकता है, लेकिन किसी का, ये हमारे बाप दादा का, पूर्वजों का जो है धरोहर, उस पर अटैक किया गया है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मूल्य में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हर एक आदमी जो सुरक्षित रहना चाहता है, सिर्फ इतना ही अपेक्षा है सरकार से कि सुरक्षित रहे। तो अब बताइए, पुलिस प्रशासन पे यही है, सारा चीज है, गश्ती के नाम पे क्या है। हम यहाँ आए, प्रबंधन समिति के लोग से बात हुई, पता चला सीसीटीवी है, और 1 बज के कुछ समय पर देखा गया है कि 15 से 20 साल के बच्चे हैं जो इस तरह का कृत्य में लिप्त है। कभी मोटरसाइकिल चोरी हो जाता है, माने छीना झपटी हो जाता है, कभी कुछ है, और ये लगातार मंदिर में पहली बार घटना नहीं है, ये 8वीं घटना है। 8वीं में वो निश्चिंत होकर के, निश्चित तौर पे पिछले 15 दिन पहले भी घटना घटा है, उसका भी जाकर के कि नहीं FIR लॉन्च किया गया है। तो हमारा कहना है, कहीं FIR लॉन्च का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं थाना को पता चल जाए कि हमारी गश्ती टीम उधर क्रॉस करे, और चोर उचक्का को नहीं पकड़ पा रहे हैं, डकैत को नहीं पकड़ पा रहे, तो किसको पकड़ना? अच्छे लोगों को, संभ्रांत लोगों को? दियाद में किन्हें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसको तुरंत पकड़ के रख देते हैं। और क्यों पकड़ते हैं, ये सारे लोग, जनता समझ रही है। तो कृपया आग्रह है, जो भी पदाधिकारी, चाहे DSP हो, चाहे SP हो, चाहे थाना प्रभारी हो, इसको जनता अपने ऊपर लेके सोचेगी तो उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ है। और ये बड़ा धर्म के आधार पे भी है, और ये थोड़ा सा बुरा लगता है कि सारे लोग चाहते हैं, आपसे अपेक्षा करते हैं कि मधुबनी के जो लोग हैं, कृपया अंचैती पंचायती काम आपका काम नहीं है, पुलिस प्रशासन का, सख्ती से निपटिए। और सख्ती से अच्छा कौन है और बुरा कौन है, इसका भी अगर शिनाख्त आप नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। जिस किसी को थाना से बने, सही लोग को आप तुरंत के नहीं जेल भेजने का काम करते हैं, और जो गलत है उस पर आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि शंभुआर जैसे जगह पे सारे लोग तो यहाँ पे अपने, माने हम समझते हैं पढ़े लिखे के बीच का ही घटना है, तो क्या अपेक्षा करेगा जनता? तो हम समझते हैं कि भैया हम SP साहब से लगा करके बात के संजोग से अभी नहीं उठाए, फिर हम बात करते हैं। लेकिन लोगों को बड़ा क्षोभ हो रहा है। पूरे मिथिलांचल का बताइए, ऐसे भगवती जहाँ पर स्व अंकुरित भगवती के नाम से जाना जाता है, इसका अपना विख्यात है। अब क्या करेगा लोग? अब 4-4 गार्ड रखे अपना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज से देखा जा रहा है जी। कि जब मंदिर और भगवान जी हमारे सुरक्षित नहीं है, तो जनता किस तरह से सुरक्षित हो रहा है, ऑर्डर का क्या है, स्थिति है सरकार की? हम तो पहले भी जनता के मामले में हमेशा कहते रहे, गश्ती की गाड़ी आती है, एक बार भीतर, लेकिन उसको पता है
चोर उचक्का कौन है ये पता है, हमारा दूसरा एलिगेशन। आपको पता है तो हम क्या कहें? उससे कहीं पार्टनरशिप कर लिए हैं क्या? यही बोलना बाकी रह गया हमको। तो आपके साथ जो पार्टनरशिप कर ले वो अपना धंधा चलाता रहे, जो पार्टनरशिप नहीं करे उसका धंधा बंद करते हैं। तो घर का क्या होता है, 3 भाई है, किसी कारण पारिवारिक लड़ाई हुआ, उस पे अब एक दूसरे से कितने पैसा लेकर के छोड़ रहे हैं। चोर उचक्का को क्यों छोड़ रहे हैं भाई? जब क्लियर है, आप थोड़ी छोटी सी गलती पर, हम नहीं कहते हैं, अगर सुधारने का है, बच्चा है तो उसको कहीं वैसे जगह भेजा जाए कि सुधर जाए, और जो बड़े हैं निश्चित तौर पे पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन अपेक्षा आपसे यही है कि जो भी चोरी हुई है एक एक चीज लौट के आ जाए मंदिर में, और जब तक मंदिर में नहीं लौटेगा ये आक्रोश बढ़ता जाएगा। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप जिस ढंग से भी हो, जो अनुसंधान करने का तरीका है सब चीज करिए, लेकिन मंदिर के प्रॉपर्टी को लौटाइए, यही हमारा कहना है। मतलब आपका ये कथन है कि जी। कानूनी प्रक्रिया से जो सुरक्षा के लिए पुलिस को रखा गया है, जी। वो सुरक्षा मुहैया जनता को हो, जी। हमेशा उसको सुरक्षा मिले। जरूर जरूर, आम व्यक्ति परेशान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अब तो मंदिर भी परेशान हो गया है, हम क्या बोलेंगे।